हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे खुदा ने हम सभी को आज की शाम तक जीवित रखा, सुरक्षित रखा। प्रभु ने सुबह से अब तक हमारी हर एक कार्यों में सहायता, मदद की। हम बाहर गए, प्रभु ने हमें धन्य किया। हम भीतर आए, परमेश्वर ने हमारा साथ दिया। जैसा कि उसका वचन कहता भी है कि धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू भीतर आते समय। हमारे जीवन शैली में हर रोज के जो काम होते हैं, प्रभु ने बड़ी उम्दा रीति से आज पूरे किए। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आज शाम में उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि सच में ये सुंदर शाम न जाने कितने ही लोग इस संसार में देखने के योग्य नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हम सभी को इस शाम तक पहुंचाया है कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। हम अपने खुदा को धन्य कहते हैं। प्रभु ने हमें इस संसार के शत्रु से बचाया है। वो शत्रु जो शैतान है, जो सदैव एक भूखे सिंह की नाई देखना चाहता है कि हमें कब अपना अहेर बना ले, लेकिन फिर भी हमारा प्रभु हर पल हर समय हमारी रक्षा हिफाजत करता है। हमारा प्रभु महान है। सो आइए आज की शाम में प्रभु के वचन के द्वारा देखते हैं कि प्रभु आज कौन से वचन से हमें भरना चाहते हैं, क्या वचन की आशीष, वचन का विश्वास हमारे भीतर डालना चाहते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसकी 56 अध्याय की 9वीं आयत, जिसमें दाऊद इस प्रकार कहते हैं, तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। आमीन। प्रभु का वचन के लिए हम खुदा को धन्यवाद करते हैं। दाऊद भजन में इस प्रकार से लिखते हैं कि तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। हालेलुया। उल्टे फिरेंगे मतलब एक शत्रु क्या है कि दाऊद जो है वो एक योद्धा थे, और वो जब वो योद्धा थे तो उन्होंने बड़े बड़े युद्धों को लड़ा और सारे युद्धों को उन्होंने अपने जीवनों में जीता, क्योंकि उन पर परमेश्वर का अनुग्रह था। तो हम लड़ते किससे हैं? अपने शत्रु से। जो हमारा शत्रु है, हमारे सामने है, जो हमारे ऊपर वार करने आ रहा है, उससे लड़ाई की जाती है। तो वो कहते हैं कि जब भी मैं प्रभु को पुकारूंगा मेरे शत्रु क्या करेंगे? उल्टे फिरेंगे। उल्टे फिरने का मतलब वो हमारी ओर आ रहे हैं, हमें घात करने के लिए, हमें मारने के लिए, हमारे ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। और जब हम प्रभु को पुकारेंगे तो वो उल्टे फिर जाएंगे, यानी वो आगे आने की जगह वो वापस पीछे चले जाएंगे अपने अपने मार्गों में। दाऊद इस प्रकार से कहते हैं। उनको इतना भरोसा है कि सच में जब वो परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो चाहे युद्ध के मैदान में हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन में हो, उनके शत्रु उल्टे फिर जाएंगे। तो यहाँ पर दाऊद कहते हैं शत्रु उल्टे फिरेंगे। तो हम जो इस संसार में आज हैं, इस समय में, आज तो हम किसी से युद्ध नहीं कर रहे हैं, आज हम युद्ध भूमि में नहीं जा रहे हैं। हमारा शत्रु कौन है? आज जो दाऊद हमसे कहते हैं, हमें उस बात को सीखने की जरूरत है कि जब हम अपने प्रभु को पुकारेंगे तो हमारे शत्रु उल्टे फिर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम जब बुरी परिस्थितियों में फंसे हैं, शत्रु के समान ये विपत्तियां हमारे जीवनों में है, चाहे वो चिंताएं हैं, टेंशन है, बीमारियां हैं, और शैतान इस संसार का, जो इस संसार में राज्य करता है, वो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को जब डालता है, यानी वो भी हमारे शत्रु है। तो हम जब खुदा को पुकारेंगे तो हमारे जो शत्रु हैं वो उल्टे फिर जाएंगे, हमारी सारी विपत्तियां वापस चली जाएंगी। जिस जिस मार्ग से वो आ रही हैं उससे अधिक मार्गों से वो वापस चली जाएंगी, क्योंकि दाऊद इतना भरोसा रखकर कहते हैं, और निश्चय यही भरोसा हमको भी दिखाने की जरूरत है कि जब हम प्रभु को पुकारेंगे तो निश्चय हमारी सारी बुरी परिस्थितियां, हमारी सारी बुरी चिंताएं यीशु मसीह के नाम से वो उल्टी फिर जाएंगी। वो जहां से आई हैं वो मार्ग छोड़ कर भागेंगी और हमारे बीच में से निकल जाएंगी। हमें ऐसा विश्वास रखने की जरूरत है। कई बार हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं और उन परिस्थितियों के साथ साथ हम उनमें बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं। जो हमने पहले वचन सुना होता है, विश्वास करो, प्रभु को पुकारो, वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब ऐसी परिस्थितियां नहीं होती तो हम सोचते हैं कि हाँ ऐसा होता है और हम भी ऐसा करेंगे, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां आना शुरू हो जाती हैं और हमारा वो विश्वास जब उस समय परखा जाना होता है, जब हमें एक परीक्षा देनी होती है, उस समय हम लोग कई बार ढीले हो जाते हैं, हमारा विश्वास कम हो जाता है। हम अपने पुकारते हैं अपने प्रभु को, लेकिन हमारी आवाज़ों में वो ताकत, वो दम नहीं रहता, हमारे अंदर वो विश्वास नहीं रहता। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि जब भी हम उसे पुकारते हैं हमारे शत्रु वापस फिर जाते हैं, वो उल्टे फिर जाते हैं। हमें इस बात पर पूरी रीति से भरोसा रखने की जरूरत है। और प्रभु का वचन कहता है, ये मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। दाऊद इस बात को पूरी तरीके से क्लेम कर रहे हैं कि ये मैं जानता हूँ, मतलब 100% है ये बात कि प्रभु मेरी ओर है, इसमें कोई डाउट नहीं।
कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो 100% इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर है। और हमें भी इस बातों को हर दिन क्लेम करने की जरूरत है कि प्रभु मेरी ओर है। जब हम अपने वचनों को, अपने खुदा के वचनों को अपने मुंह से बोलते रहेंगे, उसका अंगीकार करते रहेंगे, तो निश्चय वचनों के साथ साथ हमारे जीवनों में होना शुरू हो जाता है। जैसे हमने भी इस संसार में कई बार सुना है कि कई लोग सोचते हैं मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ सब हमेशा बुरा होता है, तो वैसी परिस्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं। वैसे ही जब हम भी अपने प्रभु के वचन को, प्रभु के कलाम को बोलते रहेंगे, अपने मुंह से अंगीकार करते रहेंगे कि प्रभु मेरी ओर है, प्रभु मेरी ओर है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शत्रु मेरे सामने से फिर जाएंगे जब मैं अपने प्रभु यहोवा को पुकारूंगा, तो निश्चय वैसी ही परिस्थितियां हमारे साथ भी बन जाएंगी। प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हमें हर दिन इस वचन को बोलने की जरूरत है कि प्रभु ने आज फिर से मुझसे कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, मैं बोलना है प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो निश्चय हम उसकी उपस्थिति को अपने साथ साथ महसूस करने लग जाते हैं। वैसे ही आज भी प्रभु का वचन हमसे कह रहा है कि मैं जानता हूं प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरी ओर है। तो हमें भी इस बात को क्लेम करना है कि प्रभु मेरी ओर है। हालेलुया। पर इस बात को कहने के लिए कि प्रभु मेरी ओर है, हमें अपने आप को भी जांचने और परखने की जरूरत है कि कहीं हम गलत तो नहीं है, कहीं हमारा जीवन प्रभु के वचन के विपरीत तो नहीं है। प्रभु का वचन जैसा कह रहा है मैं उस डायरेक्शन में चल रहा हूं कि नहीं, चल रही हूं कि नहीं। यद्यपि ऐसा है कि हम प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं तो निश्चय हम सही हैं, और जहां पर हम सही हैं वहां प्रभु हमारे साथ अवश्य है। हम गलत होकर, हम बुरे होकर ही ये नहीं कह सकते कि प्रभु मेरी ओर है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारे पापों, हमारे गलत कामों से प्रेम नहीं करता। तो हमें भी अपने आप को हर पल जांचने की जरूरत है कि क्या मेरे पुकारने से मेरा प्रभु यहोवा सुनेगा। हालांकि हमारे कोई भी काम ऐसे नहीं है जो हमारे प्रभु की नजरों में हमें धर्मी ठहरा सके, लेकिन फिर भी हमारे अंगीकार के साथ, प्रभु यीशु के सामने नम्र और दीन होने के साथ, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लेने के साथ, अपने आप को शून्य करने के साथ हम जब प्रभु के सम्मुख आते हैं तो सच में हमारा परमेश्वर हमें सुनता है और हमारी ओर रहता है। हमारा परमेश्वर इतना महान है। हालेलुया। आज की शाम में अपने खुदा को धन्य कहें कि प्रभु ने धन्य वचन से हमें भरा और उसकी महिमा करे। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए प्रभु जी, आपने हम सभी को जीवित रखा, सुरक्षित रखा प्रभु, अपने पवित्र आत्मा में प्रभु आपने हमें बनाकर रखा। हम आपको धन्य कहते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर उम्दा वचन के लिए प्रभु। आपके वचन की भरपूरी हमारे जीवनों में आए प्रभु, आत्मा की भरपूरी हमारे जीवनों में आए खुदा। जैसा दाऊद का विश्वास है कि वो कहते हैं कि जब वो आपको पुकारेंगे प्रभु उनके शत्रु उल्टे फिर जाएंगे मेरे परमेश्वर। निश्चय खुदा यही वचन की आशीष हर एक के जीवनों में उड़ेल दे प्रभु, यही उद्धार आप हर एक के जीवन में उड़ेल दे मेरे परमेश्वर। कि आपके बेटे, आपकी बेटियां जब आपसे पुकारें प्रभु इस विश्वास के साथ कि यस मेरी ये परिस्थिति और मैं यीशु के नाम से मांगूंगी, तो अभी के अभी मेरी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी, ये बीमारियां चली जाएंगी, ये समस्याएं चली जाएंगी, चिंताएं चली जाएंगी, असफलताएं चली जाएंगी। पिता ऐसे विश्वास को आप उनके जीवनों में डालें मेरे परमेश्वर। उनसे कहें प्रभु कि उनका यहोवा परमेश्वर उनके साथ है, उनकी ओर है मेरे प्रभु जी। आप अपने बच्चों के जीवनों में खुदा इस वचन को पूरा होने दें पिता, इस वचन के बीज को लग जाने दे खुदा, ये फलवंत हो प्रभु, ये बढ़े मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद कहते हैं प्रभु। इस समय हर एक जन प्रभु जो आपके सम्मुख है खुदा, उनकी दिक्कत, उनकी परेशानियों को प्रभु आपने देखा है, आपने जांचा है पिता। जिस विषय के लिए प्रभु आपके बच्चे आपसे मांग रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से उनकी सारी प्रार्थनाएं पूरी हो जाए प्रभु, उनकी प्रार्थनाएं धन्यवाद में बदल जाए मेरे प्रभु। हाँ और आमीन के साथ प्रभु जब आपके बच्चे आपकी हीलिंग को रिसीव करते हैं पिता यीशु के नाम से, उनके जीवनों में वैसा हो जाए प्रभु, हम आपसे मांगते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के शाम को, आज के वचन को आपके हाथों में रखते हैं, प्रत्येक जन को आपके हाथों में रखते हैं पिता। हर एक सुनने वाले, हर एक बोलने वाले जन को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। जितनों ने अपने मुंह को खोला, आपका अंगीकार किया, उन्होंने प्रभु जीवन पाया, उन्होंने चंगाई पाई, सामर्थ पाई, हम ऐसा विश्वास करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।